राम राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड। कौसल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरई सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, उनसे शुभ पुत्रों की कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य यान खीर लिए प्रगट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, शकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हब बांट देव नरप जाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। और दशरथ बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हवनीश या अन्न पायस को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बांट कर दे दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समझाए, परमानंद मगन नरप हरस न हृदय समाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परम आनंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबई राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्या आदि तहाँ चले आए। अर्ध भाग कौसल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या समेत सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कह नरप सो दयूं, रहो सो उभय भाग पुनि भयूं। कौसल्या के कई हाथ धरी, दीना सुमित्रा मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौसल्या और केकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षत सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजा जानी, रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयूं।
शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता। वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। योग्य लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोकों में शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमिति गिरि गगन मनि आरा सत्र वहीं सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन में फूल खिले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुरसाज बिमाना। गगन बिमल संकल सुर जूथा गावे गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सु अंजलि साजी गग गही गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा बहु विधि लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों में शांति देने वाले जगधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कर पाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चार। भूषण बनमाल नयन विशाला शोभा सिंधु खरार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोर स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावें श्रुति संता। सो मम हित लाग जान अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी,
हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे परिमाण सहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र का, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपआसी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे। के कथा सुआई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुण्य बोल सो मति डोली, तजऊ तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह परम सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहीं, हरई पद पावहीं, ते न परई भवकूपा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप लेकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चल आए सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी सी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चात उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मा आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम हो गया, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते थे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा, का बोलाई बजाऊ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहें गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नरप द्वारा।
अनुपम बालक जे देखने जाई, रूप राशि कुन कई न समाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध कर, जात कर्म सब कीना। हाटक धेनु बसन मन, नरप विप्र न कर दीना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताका तोरण पुर छावा, कह न जाय जय भांत बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग ब्रह्मा आनंद में मगन हैं। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठदाई। कनक कलश मंगल थरी थारा, गावत पेठे भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राज दरबार में प्रवेश करती है। कर आरती नेवछावरी करें, बार बार शिशु चरणी परें। मागध सुत बंदिगन गायक, पावन गुण गावें रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती है। मागध सुत बंदी जन और गवे रघुकुल स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीना सब काहू, जय पावा राखई नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुकुम कीचा, मची सकल बिथ नहीं बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिससे पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की खुशबू महक गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर संवत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। घर घर मंगल में बदावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। केकया सुत सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भे हों। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकिए सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सरप के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते थे। अवधपुरी सोई यही भांति, प्रभु मिलन आई जन राती। देख भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनऊ अरुनारी। मंदिर मन समूह जन तारा, नरप ग्रह कलेश कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है जो अबीर उड़ा रहा है, वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय सनु जानी।
कोतक देख पतंगा बुलाना, एक मास तहीं जात न जाना। राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है। वहीं मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महीने भर का एक दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य कौ नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुन गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बर नत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। औरों एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी का छिपाव की बात कहता हूँ। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथ नहीं फिरई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेई अवसर जो जई विधि आवा, दीनै भूप जो जई मन भावा। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया है, जिसको मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गायें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष से सब नहीं के, जह तह दे आशीष। सकल तने चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घ आयु हो। कुछक दिवस बीते एई भांता, जात न जानिए दिन अरुराता। नाम करन अवसर जानी, भूप बोले पठाए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भुपति अस भाषा, धरिये नाम जो मुनि गुण राखा। इने के नाम अनेक अनूपा, मैं नरप कहब सम्मति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुंदर और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के कण के तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है।
जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होगा, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न नाम होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तें राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो शुभ लक्षणों के धाम, श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नरप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के ली रस तें सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं। जो मुनियों के धन, भक्तों के सब और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जाना, लक्ष्मण राम चरण रति माना। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम गोर सुंदर दो जोड़ी, निरखै छवि जननी त्रंतोरी। चारौ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे दीठ न लग जाए, नजर न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारे कई प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाला आंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करता है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालन में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्मा निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्म ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश में कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मंज मोहे। कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जैं देखा। चरण तालों में व्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनिया की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है।
कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवल्ली है। नाभिका की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिये हरी नख अति शोभा रूई। उर मणिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा है और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते हुए ही मन लुभा जाता है। कबू कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं और लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिकन कच कुंचित गबुहारे, बहु प्रकार रचिमात संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जगुलिया तनु पहिराए, जान पान बिचरनी मोहि भाए। रूप सकई नहीं कई श्रुति शेषा, सो जा नहीं सपने उजई देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोमो पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर। सिचु चरित पुनीत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। ऐ विधि राम जगत पित माता, कौशलपुर वासनीय सुखदाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन्हें की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रुकुटी विलास नचावई ताई, अस प्रभु छाड़ भाज कउकाई। मन कर्म बचन छाड़ी चतुराई, बचत कृपा करें रघुराई। भगवान उस माया को बोहों के इशारों पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर बचते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ऐ विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बसनई सुख दीना। ले उछंग कब हूँ कहलरावे, कबहु पालने घाल चुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती, कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जात न जान।
सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए करे सिंगार, पालना पुढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किनै स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पोढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई। वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गे जननी शिशुपै भय बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कांप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ लाकर किसने बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो बालक को वहां सोया हुआ देखा। फिर पूजा के स्थान में लौटकर देखा वहीं पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन में धीरज नहीं होता था। इहाँ उहाँ दू बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। यह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्काने लगे और हंस दिया। राम राम सभी को।